नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली में जनवरी की ठंड सिर्फ मौसम की नहीं होती, माहौल की भी होती है। हर साल 26 जनवरी से पहले राजधानी एक अलग ही लय में चलने लगती है। सड़कों पर बैरिकेड, छतों पर जवान, हर चौराहे पर चौकसी। पर इस बार ठंड के बीच एक और सिहरन थी, धमकी की सिहरन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो घूम रहा है। आवाज जानी पहचानी खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया गुरुवंत पंत सिंह पन्नू। वीडियो का लहजा वही पुराना, उकसाने वाला, डराने वाला और सुर्खियां बटोरने वाला भी। दावा किया गया कि गणतंत्र दिवस के आसपास दिल्ली को निशाना बनाया जाएगा और यह भी कहा गया कि रोहिणी और डाबरी जैसे इलाकों में स्लीपर सेल ने खालिस्तान समर्थक पोस्टर चिपका दिए हैं। दिल्ली ने इसे हल्के में नहीं लिया। कानून की चाल चली गई, एफआईआर दर्ज हुई और सख्त धाराएं भी लगाई गईं। जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो शब्द नहीं, कदम चलते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तुरंत कार्रवाई अमल में लाई। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 198, 197, 152 और 61 ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि वो कानूनी औजार हैं जो आपराधिक साजिश, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वालों के लिए बने हुए हैं। एफआईआर दर्ज हुई, इलाकों में सघन तलाशी चली, सर्च ऑपरेशन चला, हर गली, हर दीवार जांच में आई। नतीजा, कोई पोस्टर नहीं, कोई स्लीपर सेल नहीं। दावे खोखले निकले, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जानती थी झूठी धमकी भी कभी कभी सच्चे इरादों का ट्रेलर होती है, इसीलिए अलर्ट कायम रहा। लेकिन क्या ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, डर फैलाने की राजनीति है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ बम या बंदूक की नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक दबाव की कहानी भी है। जब कोई कहता है हमारे हैं, तो उसका मकसद अक्सर हमला नहीं होता, बल्कि डर फैलाना होता है। डर जो शहर की रगों में दौड़ जाए, डर जो लोकतंत्र के उत्सव में काला साया बनकर तैरने लग जाए। स्पेशल सेल के अफसरों की भाषा सख्त थी और साफ। यह सुर्खियों में रहने की कोशिश है, फिर भी हम किसी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली ने सांस रोकी पर झुकी बिल्कुल नहीं। अब इस कहानी का कुछ फौरन अध्याय भी है, कनेक्शन भी है। जागरेब की घटना इसलिए आपको समझनी चाहिए। इस बीच एक और वीडियो सामने आया और इस बार सीमा पार से। दावा था क्रोएशिया की राजधानी जब्रेग में भारतीय दूतावास के साथ बदसलूकी हुई। वीडियो में एक व्यक्ति कथित तौर पर दूतावास परिसर में दाखिल होता हुआ नजर आता है, घुसता हुआ नजर आता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज उतारता है और उसकी जगह खालिस्तान का झंडा लगा देता है। दीवारों पर स्प्रे पेंट होता है, नारे लगाए जाते हैं, जिस पर भारत कड़ा ऐतराज जताता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कहा, दोषियों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह कोई अकेली घटना नहीं थी। पहले कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स और अब क्रोएशिया। निशाना एक, भारत की छवि और प्रतीक। प्रतीकों की लड़ाई कैसे है वो समझिए। और झंडा हर बार क्यों निशाने पर होता है? क्योंकि झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो पहचान है, वजूद है, सम्मान है। और जब कोई उसे निशाना बनाता है तो असल में देश की आत्मा को उकसाना चाहता है, देश के लोगों में डर को जज्ब कर देना चाहता है। दूतावास किसी भी देश की संप्रभुता का छोटा सा टुकड़ा होता है और वहां पर घुसपैठ, वहां तोड़फोड़, सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना। लेकिन इन सबके बीच भारत का संदेश सधा हुआ था, हम उकसावे में किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे, पर चुप भी नहीं बैठेंगे। अब पन्नू के बारे में जानिए। पन्नू एक नाम नहीं है, उस पर कई सारे केस हैं। गुरुवंत पंत सिंह पन्नू ये नाम नहीं, अध्याय है। पंजाब मूल का ये अमेरिकी कनाडियाई नागरिक 2020 में गृह मंत्रालय की ओर से आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। और आंकड़े बताते हैं भारत में उसके और उसके संगठन के खिलाफ 100 से ज्यादा, जी हाँ सही सुना आपने, 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें से लगभग 60 अकेले पंजाब में। और आरोप भारत की संप्रभुता को चुनौती देना, नफरत फैलाना और अलगाववाद को हवा देना।
लोकतंत्र का उत्सव है और ऐसे में चुनौती भी है। गणतंत्र दिवस ये सिर्फ परेड नहीं है, ये उस संविधान का उत्सव है जो डर के आगे झुकने से मना करता है। हर धमकी के बीच दिल्ली ने यही किया, तैयारी बढ़ाई, सतर्कता बढ़ाई, पर उत्सव का संकल्प नहीं छोड़ा। ये अंत नहीं है, एक सीख है। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है डर बनाम भरोसे की, धमकी बनाम लोकतंत्र की। दिल्ली ने यह दिखाया कि पोस्टर झूठे हो सकते हैं, वीडियो भड़काऊ हो सकता है, पर एक मजबूत लोकतंत्र को हिलाना इतना आसान नहीं है। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, यही भारत का सच है और यही पन्नू का भी सच है। वो डर को रगों में फैलाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ रगों में लहू से ज्यादा वंदे मातरम गूंजता है। वो ये नहीं जानता कि जब भारत का सपूत खड़ा होता है तो वो ये जानता है कि हम माँ भारती की संतान हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ बाहर से बैठकर नफरत का ताना बाना बुन सकते हो, अलगाववाद की साजिश कर सकते हो, लेकिन भारत को किसी भी कीमत पर बिखेर नहीं सकते। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।